हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप है गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था कि मार्केट अभी फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है और लगातार 3-4 दिनों से मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट में डायरेक्शन या कोई मोमेंटम नहीं है, वो भी वो साइडवेज और कंसोलिडेशन ही चल रहा है। तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए स्कैल्पिंग चाहिए, स्कैल्पिंग के लिए मार्केट में मोमेंटम चाहिए, वो मोमेंटम नहीं है। और वो अगर छोटा मोटा आ भी रहा है तो वो फेक ब्रेकडाउन। आज जैसे मैंने मॉर्निंग में लाइव में देखा है कि ब्रेकआउट आने के बाद दोबारा से रिवर्सल हो जा रहा था, ब्रेकडाउन होने के बाद दोबारा से रिवर्सल हो जा रहा था। तो यही हो रहा था 2-3 दिनों से, यही हो रहा है, यानी ऑप्शन बायर को सिर्फ पीटा जा रहा है। तो ऑप्शन बाय यही है, जब तक इंडिया विक्स 15 के ऊपर नहीं जाता तब तक आप ट्रेड ऑप्शन बाइंग में यानी इंडेक्स में छोड़ दो। आप या तो स्टॉक के ऑप्शन में कर सकते हो, जैसे मैंने आपको आज जो है एक्सिस बैंक में बताया, ठीक है। टेलीग्राम में अपडेट किया था, टेलीग्राम वो दूसरा टेलीग्राम है, ठीक है, वो प्रीमियम टाइप है। तो उसमें मैं आपको दिया हुआ एक्सिस बैंक का, ठीक है, पुट दिया था, वो देख भी अभी मैं आप उस पर बात भी करने वाला हूँ। तो वो चीज़ सारे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी और इंडिया विक्स, उसके अलावा यूएस मार्केट में जैसे आपको बताया था डाउ जोन 45,000 के ऊपर जाएगा तभी, नहीं तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग वहाँ से मोटा मोटा अच्छा खासा आ चुका है, 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट नीचे आ चुका है। और आपका नेक्स्ट भी था, नेक्स्ट भी बोला था थोड़ा सा यहाँ से रिजेक्शन पॉइंट हो सकता है, नेक्स्ट में भी रिजेक्शन पॉइंट बढ़ा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे निफ्टी के, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि 4 दिन के बाद यहाँ पे कल एक्सपायरी निफ्टी की है। तो वीकली कर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे हो सकता है मोमेंटम मिल सकता है। तो हम लोग पहले यहाँ पे 1 आवर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम डीप में देखने वाले हैं। कल हमने क्या बात किया था, कल ये ट्रेन लाइन के नीचे था, याद करना, कल ये जो कैंडल था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन लाइन के नीचे था। आज ये ट्रेन लाइन के ऊपर है, ठीक है, आज ये ट्रेन लाइन के ऊपर है। तो थोड़ा सा हम इसे पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव देंगे, ठीक है। और इससे पहले भी आपको बहुत सारे पैटर्न मैंने बताया, ठीक है। और ये 600, अभी ये जो लेवल था मैंने बताया भी था कि 24,650 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है तो थोड़ा मोमेंटम मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मिला। देखो ये कहाँ तक गया है, अगर ऑलमोस्ट देखा जाए तो 700 के आसपास गया है। 40-50 पॉइंट यहाँ से मिला, लेकिन अभी कैंडल क्लोज कहाँ किया है, 29 के आसपास। पोस्ट क्लोजिंग कहाँ पे मिला है, तो पोस्ट क्लोजिंग आप देख सकते हो 41 यानी 641 पे मिला है, 24,641 पे मिला है। पोस्ट क्लोजिंग थोड़ा ऊपर है, 10 से 12 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। तो अभी क्या यहाँ से लगता है कि गैप अप हो सकता है, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि गैप अप हो सकता है। और कल का मैं जो बताया था पैटर्न, और वो थोड़ा थोड़ा चल रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पैटर्न पे। तो अभी फिलहाल जो हम लोगों का कल रिजेक्शन पॉइंट था, रिजेक्शन पॉइंट यही था, इसके ऊपर है, तो थोड़ा पॉजिटिव है। और सारे हम लोगों का पॉजिटिव ही था, और ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये नहीं कि कल बहुत बड़ा गैप अप मिलने वाला है, ठीक है, वो लास्ट में बताने वाला हूं आपको यूएस मार्केट एनालाइज करने के बाद, क्योंकि यूएस मार्केट में भी मार्केट जो है वहां रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे फ्लैट है। तो कहीं ना कहीं हमें सब कुछ देखकर ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि मार्केट अभी यहाँ से क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो यहाँ से जो मैंने 1 आवर पे बताया था कि यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है, उसके ऊपर कैंडल है, ठीक है, उसके ऊपर कैंडल है। और यहाँ पे आपका ऊपर होने के बाद दोबारा से रेड कैंडल, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर भी है, ये भी चीज देखना। यहाँ पे ऊपर होने के बाद यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर निकला यहाँ से ऊपर, फिर ये ऐसे आ गया। तो यहाँ पे कहीं ना कंफ्यूजन है, 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर हो जाएगा। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे, और वहाँ पे सारे जो जितने पैटर्न है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ सबसे पहले क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूअर होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है, पुराने व्यूअर को तो पता होगा कि मैं क्या पैटर्न बताने वाला हूँ और क्या हो सकता है अभी फिलहाल। चलो तो यहाँ पे सबसे पहला पैटर्न हम लोगों का क्या था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। याद करो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बन सकता है। तो देखो यहाँ पे इसके ऊपर अगर 750 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। और यहाँ से 24,800 के लेवल अगर क्रॉस कर दिया तो नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का इससे पहले ही बताया था 25,200 का है, यहाँ से मोमेंटम यानी मोटा मोटा यहाँ से आपको 400 पॉइंट मिल सकता है। तो 800 को अगर ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे हम अच्छा पोजीशन बना सकते हैं। और मार्केट हमेशा जो है बाइंग में स्लोली स्लोली जाती है, सेलिंग में फास्ट आती है, ये आपको याद होना चाहिए। चलो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक पॉजिटिव, यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट था, ये इसके ऊपर है, ये भी पॉजिटिव। इसके अलावा बहुत सारे मैंने यहाँ पे एक अब बताया भी था, ये चीज पार्ट, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पार्ट बताया था आपको, चलो
ये वाला पार्ट यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है, यहाँ ये सपोर्ट है, मल्टीपल कैंडल का सपोर्ट है। यहाँ पे एक आपका क्या बना है, हैमर बना है, और हैमर बना है यानी यहाँ से इसके ऊपर है, जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं। यानी ये लेवल 450 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता, आपके पास फ्यूचर है तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। अगर ये 450 का लेवल तोड़ता है तो फिर यहाँ से डाउन साइड का व्यू रहेगा, नहीं तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव साइड। ऑप्शन बायर के लिए नहीं है, ऑप्शन बायर के लिए अभी बोल रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग यहाँ पे नहीं चल सकते, क्योंकि इंडिया विक्स अभी देखो, इंडिया विक्स ऑलमोस्ट आपका 13 के आसपास है और मार्केट में मोमेंटम नहीं है। 2-3-4 दिनों से मैं कैंडल यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 4 कैंडल यहाँ पे लगातार डोजी बना है। इस मोमेंटम में क्या ही आप ट्रेड करोगे, तो हमें लगता है कि अभी दूर रहो, ठीक है। 15 के ऊपर निकलता है इंडिया विक्स तब यहाँ पे बाइंग पे आना। अभी फिलहाल जो है ऑप्शन बायर दूर है। फ्यूचर करना चाहते हो तो फ्यूचर यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, दोनों चल रहा है। कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर ये वाला देखो, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर और ये नीचे से यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। तो अगर इस लाइनिंग के ये जो ट्रेंड लाइन है इसके बाहर निकलता है तो फिर हमें थोड़ा सा डायरेक्शन मिल सकता है। लगातार ये 4 कैंडल यहाँ से देखो, लगातार 4 कैंडल यहाँ से डोजी, तो इसके ऊपर हमें लगता है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोज करता है या 53,500 के ऊपर भी क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं हम छोटा सा यहाँ पे पॉजिटिव देख सकते हैं। तो जब तक 53,500 के नीचे है तब तक थोड़ा सा हम स्लाइटली यहाँ पे नेगेटिव देखेंगे, यानी फ्लैट नेगेटिव यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स देख लेते हैं। तो इंडिया विक्स में जैसे मैंने बताया कि 15 के ऊपर अगर रहता है तो मार्केट में मोमेंटम और डायरेक्शन पता चलता है, और वो ऑप्शन बायर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और ज़्यादातर देखा जाए तो छोटे कैपिटल के लिए होते हैं। छोटे कैपिटल यानी देखिए 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख के ही होते हैं, तो ऑप्शन बाइंग ही कर पाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सेलर जो है, और इसका आपको पता है कि ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, और ऑप्शन फ्यूचर में भी ज़्यादा पैसा और सेलिंग में भी ज़्यादा पैसा लगता है। तो ऑप्शन बायर ज़्यादा होते हैं और ऑप्शन ज़्यादा बाइंग करते हैं, और ऑप्शन बाइंग में आपका रिवॉर्ड भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन होते हैं, इसमें रिस्क भी होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे आपको यूएस मार्केट पे। अब आते हैं यूएस मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया था इसके नीचे आएगा, इसके नीचे 44,500 के नीचे आएगा तो यहाँ से कंडीशन, ये कंडीशन क्या है कि यहाँ से डाउन आएगा। और देखो अगर ये 44,000 सपोर्ट नहीं लिया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लेवल तक आ सकता है, यानी ये 43,200 तक ये आ सकता है। मोटा मोटा यहाँ से आपका 2 से 2,500 यहाँ पे क्वांटिटी आ सकता है, 2,000 पॉइंट यहाँ से आ सकता है। देखो यहाँ से रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ से बोला भी था कि जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता 45,000 के ऊपर, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन और ये एम पैटर्न बनने के चांसेस भी बन रहा है, यानी थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट नेगेटिव हमें शो दिखा रहा है, यानी मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है। ये थोड़ा यहाँ पे और नीचे आ सकता है। शायद आज जो है यूएस में सीपीआई डाटा आने वाला है, तो उसके वजह से थोड़ा अगर पॉजिटिव रहा तो ठीक है, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, नहीं तो नेगेटिव रहा तो ये एम पैटर्न भी कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं डाउ जो नेक्स्ट एक पे देख लेते हैं नेक्स्ट एक में क्या चल रहा है। तो नेक्स्ट एक में देखो अभी जब तक ये जो है आपका लेवल कौन सा, ये लेवल जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, यानी आपका 21,700 के ऊपर नहीं निकलता तब तक यहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे, और जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता तब तक हम सेलिंग, यानी इस लेवल यानी 21,200 के नीचे नहीं आता तब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे। अभी ये मार्केट कंसोलिडेशन, जैसा अपना मार्केट चल रहा है वैसा ये भी कंसोलिडेशन चल रहा है। बिटकॉइन देख लो, बिटकॉइन अभी 57,000, तो 1 लाख के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप ये एक छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पे सेल कर सकते हो, ले यहाँ पे ज़्यादा रिस्क रहेगा, ठीक है, क्योंकि उस बार मैं बोला था यहाँ पे आपको बोला था तो ट्रम्प आने का ज़्यादा चांसेस था, ट्रम्प आते तो मार्केट ऊपर जाता, ट्रम्प आए मार्केट ऊपर गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे छोटा रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बढ़ा लिया था। चलो अब हमने स्टार्टिंग में बात किया था एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक किस बेस पे हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 1 डे टाइम फ्रेम को हटाता हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम पे देखो ये कि यहाँ पे मल्टीपल कैंडल है, सपोर्ट के नीचे कैंडल सस्टेन किया है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा डाउन आ सकता है, और मैं ये आपको ग्रुप में भी सेंड किया हूँ, ठीक है। ग्रुप में यानी आपको ज़्यादा वहाँ पे वो जो है प्रीमियम ग्रुप ही बोल सकते हो, उसमें मैंने सेंड किया था। और यहाँ पे क्या बन रहा है आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे देखो बन रहा है, और एक रिजेक्शन पॉइंट भी आ रहा है। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रेंड लाइन से तो हमें लगता है इसमें पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ से देखो ट्रेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ से रिजेक्शन भी लिया है, और प्रॉपर तरीके से हेड एंड शोल्डर बना है। आपको पता है कि प्रॉपर जब हेड एंड शोल्डर बनता है तो ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि कन्वर्ट यहाँ से हो जाए, कन्वर्ट भी यहाँ से हो सकता है। ये वाला पार्ट है, तो यहाँ तक ये चांसेस हो सकता है कि मार्केट नीचे आ जाए, और इसे हमने बाइंग किया है
1150 का पुट, 1150 के पुट ये लिया है 19 रुपए पे, 19 रुपए पे लिया है। इसका लॉट साइज जो है 650 का है। अभी अप्रोक्स हमें लगता है कि 20 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो अभी हमें एक पॉइंट अभी मिल रहा है और इसके नीचे अगर सस्टेन करता है ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन का मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। जिसके पास होगा वो इसी ट्रेंड लाइन का क्या रखेगा, यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन का ये रखेगा स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन रिवॉर्ड भी आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो फिर ये जो है इस सपोर्ट के नीचे, ये जो सपोर्ट है ठीक है, अब तो रेसिस्टेंस बन चुका है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो ये हम लोगों का कंडीशन है और ये हम लोगों ने होल्ड किया है। तो चलिए, टेलीग्राम अगर फ्री वाला नहीं किया तो फ्री वाला जरूर करना टेलीग्राम, उसमें मैं आपको भी अपडेट करता रहूंगा और कल अगर कोई BTST मिलता है तो जरूर मैं आपको सेंड करूंगा। चलिए, तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हम लोग कल मिलते हैं प्रॉफिट के साथ। और कल जीरो टू हीरो भी रहेगा, यानी निफ्टी का एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। आपको पता है कि वीकली एक्सपायरी सिर्फ सेंसेक्स और आपका निफ्टी होने वाला है, सारे मंथली एक्सपायरी हो चुके हैं, तो प्रीमियम भी ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सस्ते जब प्रीमियम मिलेंगे तो ज़्यादा उसमें वॉलेटिलिटी कल मिल सकती है। तो कल हम मिलते हैं अपने प्रॉफिट के साथ लाइव क्लास में, यानी 9 से 11 के बीच बजे हम लोग मिलते हैं। चलिए, हम लोग मिलते हैं।